रेखा के बारे में जानेंगे। तो भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, आइए समझते हैं। भारत से होकर गुजरने वाली कर्क रेखा, भारत से होकर गुजरने वाली कर्क रेखा। ये जो कर्क रेखा है, जैसे अगर हम लोग बात करेंगे पूरा पृथ्वी का, तो ये जो आप देख रहे हैं ये है 0 डिग्री रेखा। इसको हम लोग विषुवत रेखा भी कहते हैं। इससे ऊपर अगर आइएगा तो ये जो है इसको कहा जाता है कर्क रेखा। और अगर हम लोग दक्षिण की ओर आते हैं तो ये आपका है मकर रेखा। ठीक है, कर्क रेखा जो है वो आपका 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश है। और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। दक्षिणी अक्षांश है। ठीक है, तो ये जो कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा तो हम लोग का जो देश है, हम लोग का जो भारत देश है, ये भारत देश में कर्क रेखा होके गुजरती है, ना तो विषुवत रेखा होके गुजरती है और ना ही मकर रेखा होके गुजरती है। हम लोग का भारत देश से सिर्फ और सिर्फ कर्क रेखा होके गुजरती है। जैसे आप पृथ्वी में देखिएगा तो इस पृथ्वी में हम लोग का जो ये वाला हिस्सा देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है, हम लोग का इंडिया है। ठीक है, भारत है। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। तो यहाँ से कर्क रेखा जो है भारत से कितने राज्यों से होकर गुजरती है, जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा यहाँ पर आता है। जैसे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपको 23.5 डिग्री दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 23.5 डिग्री यहाँ से होके आपका एक कर्क रेखा गुजरती है, जो भारत का मैप में आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यही चीज़ को हम लोग जानेंगे आज, जो भारत से होकर गुजरने वाली कर्क रेखा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, क्योंकि पेपर में अब जो है सो क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड बदल चुका है। अब जो है क्वेश्चंस पूछता है कि पूरब से पश्चिम की ओर आने पर यहाँ पर क्रम सजाना होता है स्टेट वाइज, और पश्चिम से पूरब की ओर जाने के क्रम में स्टेट को सजाना होता है। तो उस